आज हम पेपर डी चैप्टर 8 का स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या हैं? वो अमल हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में तब्दीलियां की जाती हैं। द प्रोसेस बाय विच चेंजेस कैन बी मेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन और एक होता है आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के होने के लिए जो असूल है, जो प्रिंसिपल है, वो ये है कि रिएक्टेंट साइड की एनर्जी या तो बड़ी हो या बराबर हो प्रोडक्ट साइड की एनर्जी के। अगर हम इक्वेशन को देखें, a प्लस एक्स कन्वर्ट हो रहा है y प्लस बी में प्लस क्यू, एरो के बगैर जो साइड है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं और एरो के बाद वाली को प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट में एक है हमारा प्रोजेक्टाइल, यानी कि जिस चीज़ को हमने जाके मारना है, और एक्स क्या है? टारगेट, जिसके ऊपर मारना है। फिर प्रोडक्ट में कुछ एनर्जी भी खारिज हो रही है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि न्यूक्लियर रिएक्शन के स्टार्ट होने के लिए जो असूल है वो ये है कि रिएक्टेंट साइड की एनर्जी या तो बड़ी हो या बराबर हो, कम अज़ कम बराबर हो या बड़ी हो प्रोडक्ट साइड की एनर्जी से। अब जो रिएक्टेंट की जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी प्रोडक्ट साइड की एनर्जी से, तो जब ये रिएक्शन होगा एक्सेस एनर्जी खारिज होगी। यानी कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनेंगे एक्सेस एनर्जी खारिज होगी। उस एक्सेस एनर्जी को हम क्यू वैल्यू का नाम देते हैं। क्यू वैल्यू की अलामत या तो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। क्यू वैल्यू पॉजिटिव से मुराद ये है कि एनर्जी इस अमल में खारिज हुई है और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यू वैल्यू नेगेटिव से क्या मुराद है कि इस अमल में एनर्जी जज़ब हुई और ये एंडोथर्मिक अमल है। जिस तरह हमने कहा नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन एक किस्म है न्यूक्लियर रिएक्शन की। ये वो न्यूक्लियर रिएक्शन हैं जो अपनी मर्ज़ी से होते हैं, यानी कि ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें किसी प्रोजेक्टाइल की ज़रूरत ना पड़े, जो खुद ब खुद हो जाएं, उन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन। मसलन रेडियम 88-226 रेडॉन गैस में और अल्फ़ा पार्टिकल में कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के तौर पर। जो रेडियम की एक्सेस एनर्जी थी वो अल्फ़ा पार्टिकल कैरी करता है। एक्सेस एनर्जी इज़ टेकन अवे बाय अल्फ़ा पार्टिकल। एक होता है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ये वो एनर्जी की वो अमाउंट है जो किसी न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। सेकंड जो किस्म है न्यूक्लियर रिएक्शन की वो है आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन। याद रखें, नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन में ये होता है कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है प्रोडक्ट से, और जब प्रोडक्ट बनते हैं एक्सेस अमाउंट एनर्जी की खारिज हो जाती है। जिस तरह हमने देखा अल्फ़ा पार्टिकल 2He4 एक्सेस एनर्जी को ले गया रेडियम की सूरत में जब वो रेडॉन में कन्वर्ट हुआ। कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिनमें रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है प्रोडक्ट की एनर्जी से, लेकिन वो रिएक्शन करवाने होते हैं। उनको करवाने के लिए हम क्या करते हैं? एक प्रोजेक्टाइल मारते हैं रिएक्टेंट की साइड पर टारगेट के ऊपर, और उस प्रोजेक्टाइल को इतनी एनर्जी देते हैं कि रिएक्शन पॉसिबल हो जाए, यानी कि किसी तरह से रिएक्टेंट की एनर्जी साइड की एनर्जी प्रोडक्ट की साइड वाली एनर्जी से बढ़ जाए या कम से कम बराबर आ जाए। तो इस सूरत हाल को हम कहते हैं जिसमें हमें प्रोजेक्टाइल मारकर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन करवाना पड़े, यानी कि खुद ना हो रहा हो, हमने प्रोजेक्टाइल मारने के बाद वो रिएक्शन करवाया हो, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन। मसलन नाइट्रोजन के ऊपर हमने एक प्रोजेक्टाइल मारा अल्फ़ा पार्टिकल 2He4, फिर वो नाइट्रोजन जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ Y प्लस बी में, यानी कि ऑक्सीजन और प्रोटॉन में। आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन में सम टाइम प्रोजेक्टाइल के पास जो एनर्जी होती है वो 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम भी हो सकती है। अगर प्रोजेक्टाइल की एनर्जी या इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो
फिर वो न्यूक्लियर रिएक्शन एक स्टेप की बजाय 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप ये होता है कि जब प्रोजेक्टाइल टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करता है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनते, बल्कि पहले क्या बनता है, कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है। और वो कंपाउंड न्यूक्लियस स्टेबल स्टेट में नहीं होता, एक्साइटेड स्टेट में होता है। सेकेंड स्टेप में कंपाउंड टूटता है, कंपाउंड न्यूक्लियस टूट के प्रोडक्ट बनाता है। यानी कि अगर प्रोडक्ट बनते हैं तो एक स्टेप में नहीं बने, 2 में बने। पहले रिएक्टेंट ने कंपाउंड न्यूक्लियस बनाया फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि वो कंपाउंड न्यूक्लियस टूट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके के बहुत से रिएक्शन दिखाए गए हैं। A+X कंपाउंड न्यूक्लियस, यहाँ पे C के ऊपर स्टेरिक की अलामत डाली गई है। ये स्टेरिक ये जाहिर कर रहा है कि ये कंपाउंड न्यूक्लियस जो है वो एक्साइटेड स्टेट में, स्टेरिक एक्साइटेशन की अलामत है। ये ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहेगा, कुछ देर के बाद ये कंपाउंड न्यूक्लियस टूट जाएगा। बहुत सारी मिसालें दिखाई गई हैं। तो इससे रेलिवेंट, जिस तरह मैंने क्यू वैल्यू का जिक्र किया कि वो एक्सेस अमाउंट है एनर्जी की जो रिएक्टेंट के पास अजाफी होती है बनिस्बत किससे, प्रोडक्ट से। कल इंशाल्लाह हम न्यूक्लियर फिशन के बारे में पढ़ेंगे।